दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं जिनको आप फॉलो करके जल्दी से जल्दी गाड़ी चलाना सीख सकते हो या फिर आप बोल सकते हो आप स्किल ड्राइवर बन सकते हो बहुत ही जल्दी। तो क्या है वो 5 पॉइंट, वन बाय वन सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ये चीजें हम दोस्तों एज अ बिगिनर हम सब ये चीजें ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये चीजें हमको पता होना चाहिए। तो क्या है वो पॉइंट, सारे हम वन बाय वन समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है वो है हमारी गाड़ी के साथ फैमिलियर हो जाना। को अपनी गाड़ी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसके फुट कंट्रोल्स, हैंड कंट्रोल्स, आपकी गाड़ी की लंबाई, आपकी गाड़ी की चौड़ाई, ये सारी चीजों का एक ओवरव्यू आपको होना चाहिए, ताकि आप जैसे ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहाँ पे आपको कम जगह मिल रही है या फिर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको सडन ब्रेकिंग करना है, तो वहां पे आप ये सारी चीजें समझ सकें और आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, आपके गाड़ी के गियर का पैटर्न। आपको गाड़ी के गियर पैटर्न हमेशा याद रखने, उनको अच्छे से समझ लेना है कि किस पोजीशन पे कौन सा गियर आएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा जब भीड़ भाड़ में चलते हो या फिर ऐसी जगह चलते हो जहाँ पे आपको बार बार गियर अप करना पड़ रहा है, डाउन करना पड़ रहा है, तो वहां पे आपको परेशानी नहीं आएगी, आप इजीली अपनी गाड़ी को चला पाओगे ऐसे में। दोस्तों अब तीसरा पॉइंट है ब्रेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आपको ब्रेकिंग प्रोसेस अच्छे से समझ लेनी है। ब्रेकिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि आप अलग अलग तरीके से ब्रेक लगा सकते हो। कहीं पे हमें सडन ब्रेकिंग करना पड़ती है, कहीं पे हमें स्मूथ ब्रेकिंग करना पड़ती है। तो हमको ये जजमेंट होना चाहिए कि जो पॉइंट हमने सोच लिया कि यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकना चाहिए, तो एक्यूरेट उस जगह पर आपकी गाड़ी रुकना चाहिए, ऐसा आपका ब्रेकिंग प्रोसेस होना चाहिए। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इसमें एक्सपर्ट होते जाओगे। तो शुरुआती दिनों में इन चीजों पर भी आपको ध्यान देना है, ब्रेकिंग प्रोसेस पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना है कि मेरी गाड़ी, आपने डिसाइड कर लिया कि इस पॉइंट पे रुकना चाहिए, तो वहां पे आपकी सच में एक्यूरेट वहां पे आपकी गाड़ी रुकना चाहिए। तो वो होता है एक्यूरेट ब्रेकिंग, ताकि आप एक अच्छे से मतलब एक स्किल ड्राइवर की तरह अपनी गाड़ी को रोक पाओ और संभाल पाओ। दोस्तों चौथा पॉइंट है आपके ORVM को समझना। जी हाँ दोस्तों, एज अ बिगिनर हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में हम ORVM का थोड़ा सा ओवरव्यू भी समझ गए ना, तो आपको लेन चेंज करने में या फिर ट्रैफिक में या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आपको टर्न लेना है, तो वहां पे ORVM को देखकर कंफ्यूज नहीं होगे। आप आसानी से अपनी गाड़ी को टर्न ले सकते हो, अपनी गाड़ी का लेन चेंज कर सकते हो, क्योंकि ORVM थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि बिगिनर्स नहीं समझ पाते हैं कि ORVM में जो गाड़ी दिख रही है तो हमारी गाड़ी से वो कितनी दूरी पर है। उसका एक अंदाजा आपको होना चाहिए कि ये मेरे से पीछे आने वाली गाड़ी मेरी गाड़ी से कितनी दूरी पर है, तो मैं अपनी गाड़ी को संभाल पाऊंगा। तो ये चीज होती है दोस्तों, जब भी आप शुरुआती दिनों में हो तो ORVM को भी समझना, एक ओवरव्यू लेकर के चलना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। शुरुआती दिनों से ही आप इन चीजों पे ध्यान देते जाओगे ना, तो आप बहुत ही जल्दी एक्सपर्ट बन जाओगे। आप 4 से 5 दिन में इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि हल्के फुल्के ट्रैफिक में आप आराम से गाड़ी चला पाओगे। और अब बात करते हैं दोस्तों जो 5वां पॉइंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआती दिनों में जब भी आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लच पे ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों क्लच, क्योंकि ड्राइविंग में अगर बिगिनर हो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है आपका क्लच मूवमेंट। क्लच कंट्रोल नहीं कर पाते हो आप, कोई सी भी सिचुएशन हो, आप प्लेन रोड पर भी क्लच कंट्रोल नहीं कर पाते हो। शुरुआती दिनों में आपसे 10 बार गाड़ी बंद होती है, गाड़ी उठाते टाइम ब्रेक लगाने के साथ आपकी गाड़ी बंद होती है, गियर लगाने पर आपकी गाड़ी में झटका लगता है। ये सब होता है क्लच कंट्रोलिंग की वजह से। क्लच कंट्रोलिंग जितनी ज्यादा आपकी मजबूत होगी ना, ड्राइविंग उतनी ही ज्यादा परफेक्ट होगी। ये चीज आप नोट कर लो। क्लच को पहले ही दिन से आपको समझना है, आपको जज करना है कि कितना रिलीज करने पर मेरी गाड़ी वाइब्रेट करना शुरू करती है, कितना रिलीज करने पर मेरी गाड़ी उठ जाती है। शुरुआती दिनों में एक्सीलेटर पे ध्यान ना दें, क्योंकि एक्सीलेटर देने से आप क्लच रिलीज नहीं कर पाओगे, और एक्सीलेटर दोगे तो आपकी गाड़ी झटका मारेगी, एकदम से आगे बढ़ेगी या फिर बंद हो जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन ना हो, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्लच पे ध्यान दें। शुरुआती दिनों में जितनी ज्यादा क्लच पे आपकी कमांड अच्छी होगी, उतनी ज्यादा स्किल आप ड्राइवर बन पाओगे।
आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।